Hello students, in last lecture we have studied about the preparation of alcohol from alkene. There were total two methods. Number one was acid catalyzed hydration and the second is hydroboration oxidation. Now we are taking preparation of alcohol from carbonyl compounds. First of all, what is meant by carbonyl compounds? See, carbonyl compounds means the compounds which contain this CO group. This is a carbonyl group. Okay. Again, this C double bond O is known as carbonyl group. So in this carbonyl group, CO must be present. So there are many compounds which contain this carbonyl group. First is aldehyde. See, aldehyde contains CHO. It is identified by writing this CHO group. But in actual उसका स्ट्रक्चर ऐसा है C डबल बॉन्ड O एक जगह पे R दूसरी जगह पे H. So this one is aldehyde. Next is ketones. Ketones वो तो जैसे हम सिंपली लिखते थे वही C double bond O carbonyl group, but at both of the sides alkyl R for alkyl groups are present like methyl, ethyl. Then this one is known as ketone, and the third is a carboxylic acid. So these are the three most basic compounds which contain this carbonyl group. Carboxylic acid is identified by experiencing this COOH group, but in actual here also CO, R and another side OH. So simply if we consider C double bond O group, तो यहाँ पे हम देखते हैं C double bond O group उससे एक जगह पे एक साइड पे R तो है ही, देखो हर एक में, दूसरी जगह पे अगर हाइड्रोजन है देन एल्डिहाइड, दूसरी जगह पे अदर अल्काइल ग्रुप और सेम अल्काइल ग्रुप देन कीटोन, एंड R तो है, दूसरी जगह पे अगर OH आया देन कार्बोक्सिलिक एसिड. Okay, so these are the most basic compounds having this carbonyl group and such compounds are known as carbonyl compound. तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है क्या. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है. अब हम देखते हैं कोई एक रिएक्शन. जनरली कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम रिएक्शन करेंगे तो वहां पे अल्कोहल मिलेगा. देखते हैं कैसे. RCHO, that is aldehyde, in presence of palladium, if hydrogen is added then we are getting CH2OH. चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे मिलता है. CHO means this C double bond O, एक जगह पे हाइड्रोजन दूसरी जगह पे R. अब देखो रिएक्शन में होगा क्या. तो यहां पे रिएक्शन में सिंपल एक बॉन्ड ब्रेक होता है, एक जगह पे हाइड्रोजन दूसरी जगह पे हाइड्रोजन. ओके, तो फाइनली ये हुआ हमारा CH2OH, CH2OH which is attached with R. RCHO is converted into RCH2OH. So aldehyde is converted into 1 degree प्राइमरी अल्कोहल. तो हमें याद रखना है अल्डिहाइड में से हमें प्राइमरी अल्कोहल. और एक चीज याद रखनी है, चलो लर्न कैसे करें. तो जब भी रिडक्शन होगा सो दिस CHO is converted into
CH2OH. Again, CHO is converted into CH2OH. फिर से CHO is converted into CH2OH. जहां भी CHO दिखे तो रिडक्शन से हमें मिलेगा CH2OH. अगेन जहां भी CHO दिखे वहां पे हमें मिलता है CH2OH. मतलब मिथेनॉल, देन मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, propan-1-ol, that is primary, butanol, butan-1-ol, pentanol, pentan-1-ol, hexanol, hexan-1-ol. ओके, तो अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो फिर हम 1 से लेके 7 कार्बन एटम्स तक आल्डिहाइड लिखो, फिर उसके सामने ये स्ट्रक्चर लिखो, लर्न कर दो. एक सिंपल एग्जांपल अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज CH3CHO while reacting with palladium hydrogen is added. याद कैसे रखना है? चलो, इसका नाम है इथेनॉल या तो फिर एसिटाल्डिहाइड, वो तो पता ही होगा. और ये कन्वर्ट होता है, जहां भी CHO दिखे उसके जगह पे आएगा CH2OH. फिर से जहां भी CHO दिखे उसके जगह पे आएगा CH2OH. नाम होगा इथेनॉल. ओके, तो एक सिंपल हमने एग्जांपल लिख दिया. आप कोई भी एग्जांपल, मतलब मैंने जो बताया ये आपको ये लर्न करना है. मतलब सब एग्जांपल्स इसके साथ ही जब भी आप नोट डाउन करो तब सब साथ में इसके साथ ही लिख दो, जिससे ये लर्न हो जाए. नेक्स्ट, नाउ आई एम टेकिंग कीटोन. चलो, RCOR डैश. अब RCOR डैश, दैट इज अवर कीटोन. तो कीटोन की रिएक्शन हम करेंगे NaBH4 के साथ. ओके, जिससे हमें मिलता है यहां पे RCHOH R डैश, दैट इज अवर सेकेंडरी अल्कोहल. ओके, चलो मैकेनिज्म देखते हैं इसका कैसे मिलता है. तो बेसिक है ये C डबल बॉन्ड O R डैश एंड R. और जब रिएक्शन होगी तो सिंपल एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे. तो जिससे जहां भी CO होगा वहां पे CHOH आ जाएगा. फिर से बोल रहा हूं, जहां भी CO होगा वहां पे CHOH. CHO था वहां पे CH2OH था. यहाँ पे CO है तो वो कन्वर्ट होगा CHOH में. ओके, एग्जाम्पल एक लिख देते हैं. CH3CH. चलो, एक एग्जांपल लेते हैं अभी हम. CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3. इसका नाम है पेंटेन 2-on. तो अगर इसकी रिएक्शन हम NaBH4 के साथ करें तो सिंपल देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे. ओके, और यहां पे हमें मिलता है पेंटेन 2-ol. तो पेंटेन 2-on इज कन्वर्टेड इनटू पेंटेन 2-ol. मतलब ऑन की जगह पे ऑल आ जाएगा. तो सिंपल अगर हम बोले हेक्सेन 3-on तो हेक्सेन 3-on, हेप्टेन 3-on, देन हेप्टेन 3-on. ऑन की जगह पे ऑल, मतलब जो कीटोन है उसके जगह पे अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा. ओके, सो सिंपल रिएक्शन हियर. यहाँ पे हम NaBH4 ले सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स. चलो इसका लिस्ट बना देते हैं. So first is NaBH4, next is LiAlH4.
ओके, तो एल्डिहाइड में से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन में से सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलेगा। नेक्स्ट, थर्ड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, RCOOH अभी हमने सिखाया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अगर हमने इसकी रिएक्शन LiAlH4 एंड देन इन सेकेंड स्टेप वाटर के साथ रिएक्शन की, तो यहां पे हमें मिलेगा CH2OH। मतलब कैसे? तो पहले चलो पहले याद रखते हैं कि कैसे करना है। जैसे मैंने पहले सिखाया था, CHO वो कन्वर्ट हो रहा था CH2OH में, CO वो कन्वर्ट हो रहा था CHOH में। सिमिलरली यहाँ पे हमें याद रखना है COOH कन्वर्ट होगा CH2OH में। अगेन हियर वी आर गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल। ओके, तो हमें यहाँ पे अगर प्रिपेयर करना है तो इस हिसाब से याद रखना है COOH is converted into CH2OH, that is primary alcohol। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये मिलता है। तो ये जो COOH है उसको हम ऐसे लिखते हैं, तो सिंपल, यहाँ पे दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, 2H यहाँ पे और 2H यहाँ पे, सिंपल ओवर। ओके, जिससे हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। एग्जांपल्स, तो फिर से मिथेनोइक एसिड, मिथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनवनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनवनॉल, ऑक्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनवनॉल, कोई भी ले सकते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल लिख देते हैं अभी। सिक्स कार्बन एटम COOH, it is हेक्सेनोइक एसिड। रिएजेंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है LiAlH4 और H2O। होगा क्या? जहां भी COOH वहां पे आएगा CH2OH ओवर। ओके, जिससे हमें मिला हेक्सेनवनॉल। ओके, तो यहाँ पे हेक्सेनवनॉल। अब देखो ये जो रिएजेंट है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जनरली एक्सपेंसिव है। ओके, तो वो स्पेशल केमिकल्स के लिए वो यूज होता है, लेकिन कॉमर्शियली जो एसिड्स है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। तो उसके लिए जनरली पहले उसको एस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको नॉर्मल कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम एस्टर। चलो, तो एस्टर थोड़ा नोमेनक्लेचर उसका देख लेते हैं वो कैसे होता है। सी दिस COO मीन्स एस्टर, उसके दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप्स होंगे। नोमेनक्लेचर में हमें याद रखना है द अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच्ड विथ दिस ऑक्सीजन इज नोन एज आइल। इसको हम बोलेंगे आइल। एंड the alkyl group which is attached with carbon of COO group, so including that carbon is known as NO8। चलो अब इस सीखते हैं कि कैसे बोलते हैं। ये R, यहाँ पे सपोज 1 कार्बन एटम है, देन मिथाइल 2 कार्बन एटम्स, इथाइल 3 कार्बन एटम्स, प्रोपाइल 4 कार्बन एटम्स, ब्यूटाइल। ओके, सिमिलरली अनदर साइड 1 कार्बन एटम, मिथेनोएट 2 carbon atoms, ethanoate 3 propanoate 4 butanoate 5 pentanoate। ओके, एक कंपाउंड लिखते हैं CH3CH2 COOCH3। चलो गैस करो इसका नाम। वन कार्बन एटम और COO वाला कार्बन इंक्लूडिंग अल्काइल ग्रुप NO8।
तो चलो ये पहले बोलेंगे 1 कार्बन देन मिथाइल, अभी सिखाया मैंने, ओके। और अनदर साइड कितने हुए, 1 2 एंड 3, वो कार्बन हमें इंक्लूड कर देना है, राइट। 3 कार्बन एटम्स, देन इट इज प्रोपेनोएट, okay, so this one is methyl propanoate. नॉर्मल रिएजेंट यहाँ पे यूज होगा H2 या तो फिर PDPTNI, ओके। और पहले प्रोडक्ट जो मिलती है ना वो लिख देता हूं मैं, फिर हम समझते हैं चलो कैसे ये मिलता है। See, this is propanol, this is methanol, तो मतलब मिथाइल है तो मिथेनॉल, पेंटेनोएट सॉरी प्रोपेनोएट है तो प्रोपेनोल। अगर मैं इथाइल पेंटेनोएट बोलूं तो इथाइल है देन इथेनॉल, ओके। तो मतलब यहां भी अल्कोहल मिलता है और यहां भी मिलता है, तो इथाइल है तो इथेनॉल, और पेंटेनोएट था तो पेंटेनोनॉल, ओके। मिलता कैसे है, RCOOR डैश H2 एंड नॉर्मल एनी कैटलिस्ट, तो हमें यहाँ पे मिलता है RCH2OH एंड R डैश OH। चलो देखते हैं कैसे। तो देखो एकदम सिंपल है ये, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम आ रहा है, यहाँ पे देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी ब्रेक हुई, एक ये ब्रेक हुई और ये ब्रेक हुई, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिला, RCH2OH, और दूसरी जगह पे हमें क्या मिला, R डैश OH। फिर से एक जगह पे हमें क्या मिला, RCH2OH, और दूसरी जगह पे क्या मिला, R डैश OH, देख लो, और वो अल्कोहल ही होगा, ओके। सो सिंपल। हमें अब ध्यान ये रखना है, जो एनोएट वाला पार्ट था ना वो ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल होगा, जो CO मतलब जहां पे ये कार्बन इंक्लूड, क्योंकि वहां पे 2 ब्रेक होते तो वहां पे CH2H आ रहा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, ये इट में बी सेकेंडरी और टर्शियरी। अब हम यहाँ पे इसके एक एक्सरसाइज लिख देते हैं, now we are taking exercise, so in exercise number 1, if you are given hexane 3 on, okay, so at that time if we take suppose here NaBH4, then which product is obtained, you have to write IUPAC name and the structural formula. Second is isobutyric acid, then LiLH4, and in second step H2O. Number 3, we are taking Zephyrus. Which compound should be taken to get this 1 phenyl, 1 ethanol, ओके। यहाँ पे आपको इसका IUPAC नेम यहाँ पे लिखना है, या तो फिर कॉमन नेम एज यू विश, और रिएजेंट यहाँ पे
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्वियस, मतलब H2 आ भी गया, मतलब एसिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे NaBH4 में लिख रहा हूँ, आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, नंबर 6, इथाइल ब्यूटेनॉइड। okay, and next is isopropyl formate। ओके बच्चों, तो ये थोड़े लेवल टिपिकल है, मतलब टेक्स्ट बुक से थोड़ा ऊपर। तो आपको ये सब ट्राई करना है। इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इफ यू विश।